दोस्तों, पॉडकास्ट विद अर्जुन शर्मा में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट हूँ अर्जुन शर्मा, और आज आपके पास लेकर आया हूँ हरियाणा के चुनाव से संबंधित एक दिलचस्प खबर, जिसका आगे का हिस्सा जो आगे से दिखता है वो तो आप देख ही रहे हैं, टीवी चैनलों में चल रहा है। ज़रा उसके पीछे की हकीकत क्या है उसका थोड़ा सा विश्लेषण आपके सामने देना चाहता हूँ। विनेश फोगाट एक नाम है, बहुत बड़ा नाम है। देश की कुश्ती में एक महिला खिलाड़ी है विनेश फोगाट। इंटरनेशनल लेवल पे विनेश फोगाट ने देश के लिए बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। 30 साल की उम्र है, लगभग 11 साल का कैरियर और 15 पदक इंटरनेशनल स्तर पे, ये इसकी प्राप्ति है। फर्स्ट प्राइज जो मिले हैं वो 5, सेकंड जो है वो 3 मिले हैं और साथ में थर्ड आई। विनेश फोगाट का नाम आपने सुना होगा जब दिल्ली में पहलवानों को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ, एक धरना लगा, प्रोटेस्ट हुआ, और ख़ास तौर पर उसके विशेष अतिथि के रूप में मोदी सरकार पर यह दबाव बनाने के लिए कि पहलवानों के साथ यह सरकार बहुत ज्यादती कर रही है, श्रीमान राहुल गांधी जी भी अक्सर उस धरने में जाते, बैठते, बतियाते और सबको हौसला देकर आते रहे। वही विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और हरियाणा में जुलाना नाम के विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट भी दे दिया गया। लेकिन जब मैंने उनके सारे इतिहास और सारी चीज़ों पर नज़र डाली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक बाकायदा पटकथा लिखी गई और उस पर चलते चलते देश में एक ऐसा सियासी ड्रामा हुआ है जिसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। आप उस पर विश्वास करें ना करें, तथ्य बोलते हैं, तथ्य कभी भी झूठे नहीं होते, कड़वे हो सकते हैं लेकिन तथ्य तथ्य होते हैं। इनका दूसरा विवाद अभी हाल ही में हुआ था, जब ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए एक 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दी गई, और उसका ये शोर बचा और इस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया गया कि जैसे इसका वजन बढ़ाने के पीछे भारत सरकार ने अपनी कोई ना कोई एजेंसी लगा दी होगी या मोदी साहब ने खुद ही कुछ खिला दिया होगा। ऐसे नैरेटिव बनाए गए और ऐसा प्रभाव देने की कोशिश की गई कि एक खिलाड़ी के साथ क्या सलीका को क्या तरीका बरतती है हमारी सरकार। लेकिन मजे की बात आप देखिए, जिस सरकार के खिलाफ विनेश झंडा उठाकर, झंडा प्रचार बनकर दिल्ली में बैठकर आंदोलन करती रही, उस सरकार ने इनका विदेश में जाके अपने खेल का प्रदर्शन करने के मामले में तो कोई नुकसान नहीं किया गया। इनकी बाकायदा नियुक्ति की गई। सरकार का अगर आप इतना बड़ा नुकसान करो, इतना बड़ा जुलूस निकाल दो और उसके बाद आप यह तवक्को रखो कि आपकी खेल का पूरा मूल्यांकन भी होगा और आपको प्रमोट भी किया जाएगा, ये अक्सर होता नहीं लेकिन हुआ। भारत सरकार ने इनकी खेल प्रतिभा को देखते हुए इनको इंटरनेशनल खेलों में भेजा। वहाँ जाकर 100 ग्राम वजन के कारण इसको वहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे, जो प्रबंधक थे, उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। और याद एक बात ध्यान से सुनिएगा कि ये 50 किलोग्राम के अंडर वाले वेट के कुश्ती मुकाबले में वहाँ अपीयर हो रही थी।
जहां ये डिस्क्वालीफाई हुई है। अब मैंने इनका पूरा रिकॉर्ड चेक किया, अगला पिछला, तो मुझे जानकर हैरानी हुई कि 22 इंटरनेशनल मुकाबले इस महिला पहलवान ने खेले हैं और अंडर 50 वाला जो था, 50 वाला, उस मुकाबले में केवल 2-3 बार हिस्सा लिया है। 50 किलो वाले में, और वो भी 6 साल पहले, 2018 में। उसके बाद 51 किलो का मुकाबले में 2 बार, 53 किलो 53 केजी वाले मुकाबले में 12 मैच, 55 किलो के मामले में 2 मैच। इन खिलाड़ी का वजन 55 किलो भी रहा। अब ये बताइए कि जो पहलवान होते हैं उनकी जो खुराक होनी चाहिए, जो उनकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, उनका वजन जो है, वेट जो है, वो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बहुत अहम सवाल है। 55 किलो के 2 बार मुकाबले खेल चुकी इस महिला का रिकॉर्ड ये बताता है कि ये 55 किलो के लेवल तक पहुंच गई थी। उसके बाद इस पहलवान ने डाइटिंग की, अपने आप को 50 किलो के नीचे वाली कैटेगरी से लड़ने के लिए इस पहलवान ने डाइटिंग की। डाइटिंग कभी पहलवानों को करते सुना है? डाइटिंग एक्टर करते हैं, कलाकार करते हैं। डाइटिंग बड़े बड़े घर की बड़ी बड़ी महिला पर्सनैलिटीज करती हैं ताकि उनकी दिखने वाली शक्ति, आकर्षण शक्ति जो है वो कायम रह सके। पहलवान तो भारी होने चाहिए, हैवी वेट होते हैं, लेकिन ये पहलवान 55 किलो की भी कैटेगरी तक पहुंची जो थी। इसका मतलब इन्होंने अपना वजन घटाया और इस मुकाबले में घटाते घटाते 100 ग्राम का मसला रह गया, तो वहां थोड़ा मामला तीखा था, तो वहां से डिस्क्वालीफाई हो गई। इसका दूसरा मतलब क्या है कि ये 30 साल की है और जब ये 19 साल की थी तो उन्होंने कैरियर शुरू किया था। तो क्या अंडर 50 लड़ने वाली 19-20 साल की जो लड़कियां क्वालिफाई कर रही होंगी, क्या ये उनका हक मार के नहीं आई? क्या ये इनको अपनी उम्र के लिहाज से बड़े वेट कैरियर में नहीं जाना चाहिए था? सिर्फ आसानी से जीत सके, देखिए आसानी से जीत सके, इसलिए अंडर 50 का इसने वेट वाली कैटेगरी का चयन किया। बड़ी कमाल की बात है। और उसके बाद जब वो मैच नहीं खेल सकी तो सारे का सारा ठीकरा भारत सरकार पे डाला गया। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मोदी साहब ने कोई स्पेशल टीम इनके पीछे लगा दी है कि इनको खाना खिला के इनका ओवर वेट कर दो। और अगर मोदी साहब ने ऐसा करना होता तो इसका चयन ही क्यों होने देते वो? अगर प्रधानमंत्री चाहते तो किसी और पहलवान को नहीं भेजा जा सकता था क्या? क्या और कोई पहलवान ही नहीं है इस देश में? 18 से 19 साल की, 20 साल की नई पहलवानों की कैटेगरी में कोई नहीं है, फोगाट ही है। ये सारे का सारा जो खेल था, ये राजनीति का एक पूरे का पूरा मैप करके खेला गया खेल था। और उसका आखिरी पर्दा हरियाणा में आके उठा। एक एमएलए की टिकट पे जुलाना से अब प्रत्याशी है विनेश फोगाट। अब वो कुश्ती लड़ेंगी या राजनीति लड़ेंगी या क्या करेंगी, ये तो उनको मुबारक हो। हम तो अच्छे खिलाड़ी के तौर पे उनके लिए शुभकामना दे सकते हैं, लेकिन जो खेल हुआ वो बड़ा कमाल का खेल है जी। आप देश को बदनाम करो, आप एक पार्टी को इसलिए बदनाम करो कि आपने अंतत्व गोतवा आखिरकार दूसरी पार्टी जो आपका मदद कर रही है, सपोर्ट कर रही है, आपने उसके पाले में जाना है और जाके वहाँ पे एक नई पारी का एक नया मैच खेलना है। तो ठीक है,
विनेश फोगाट जी, अगर आपने एमएलए के लिए टिकट ही लेनी थी, वो तो इतना तमाशा किए बिना भी मिल जानी थी। लेकिन कैटेगरी वाइज जो आपने अपना ओवरवेट अंडरवेट करने के चक्कर में जो आपने अपना किरदार दिखाया है, उससे लगता है कि आप पहलवान तो अच्छी हो सकती हैं, आप सच्ची और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली जो पहलवान होनी चाहिए वो नहीं है। आपको जीत चाहिए, चाहे भूखे रह के मिले या खाना खा के मिले। आपको सियासत में एक मुकाम चाहिए, चाहे कोई दे दे। तो फिर आज आपके कांग्रेस में आने के बाद वो जो आपके मोर्चे थे और वो जो आपकी लगाई गई इल्ज़ामबाजी थी, उसका क्या बनेगा? वो तो लोगों के सामने नंगी होगी। चलिए खैर, फिर बात करेंगे, अगली खबर आएगी, अगली की चुटकी लेंगे खबर में और आपसे फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।